आप सभी को नमस्कार। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के रसायन शास्त्र जो विषय है, विज्ञान में रसायन शास्त्र एक विषय आता है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है क्वेश्चन के साथ। और 4 चैप्टर का शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में कार्बन तथा उसके यौगिक के 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगा। जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या चैनल पे भी वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ये आज वाला वीडियो जो होगा, आज पार्ट 3 होगा। क्या होगा? पार्ट 3। ठीक है। इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो पहले जाके उसे देखें, फिर इसे देखें, क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखे बगैर आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने कल एल्केन को पढ़ लिया था। एल्केन में हमने आपको सारी चीजें बता दी थी कि उसका सूत्र कैसे बनाया जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है, और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कैसे लिखी जाती है। आपको हमने ये भी बताया था कि ये जो लिस्ट है 1 से 10 वाला जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिना याद किए ये जो चीजें हैं, जो चीजें हमने जो कल हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन, दो आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो बिना इन 10 को याद किए हुए आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बशर्ते केवल आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रेप, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट, कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाए तो उसको हम लोग पेंट बोलेंगे, कार्बन की संख्या 6 हो जाए तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन की संख्या 7 हो जाए तो हेप, 8 हो जाए तो ऑक, 9 हो जाए तो नॉन, और 10 हो जाए तो डेक बोलेंगे। ठीक है, तो ये संख्या और ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बिना इसके आप लोग इस चैप्टर को, जो आज की क्लास जो है, आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए चलिए हम अपने शुरुआत करते हैं। आई होप कि ये जो 10 लिस्ट है आप लोगों ने याद कर रखा होगा अपने। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन। ठीक है, क्योंकि एल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन। तो एल्कीन के बारे में सबसे पहले 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सामान्य सूत्र इसका CnH2n क्या होता है? CnH2n। एल्केन कल हम लोगों ने जो पढ़ा था एल्केन, उसका था CnH2n+2, यहाँ केवल है CnH2n। ठीक है, तो ये एल्कीन का सामान्य सूत्र 1 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n। ठीक, अगला है कि इसमें कार्बन कार्बन, यहाँ हाइफन दीजिएगा, कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कार्बन होंगे वो डबल बॉन्ड के साथ क्या होंगे? जुड़े होंगे। देख सकते हैं आप यहाँ डबल बॉन्ड के। और एल्केन में क्या था कि वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक, आबंध के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसमें शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो है इन होता है। शब्द के पीछे लगने वाला शब्द क्या होता है? इन। और एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द के पीछे लगने वाला शब्द एन होता है। इसमें क्या लगाएंगे? हम इन देखेंगे। ठीक है, यानी कि शब्द से ही आपको देखियो, एल्केन था तो एन लगता था, एल्कीन है तो इन लगेगा। ठीक है, यानी कि शब्द से ही आपको पता चल जाएगा। बस 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी, एक इसका सामान्य सूत्र, दूसरा इसके कितने आबंध के साथ ये जुड़े रहेगा, यानी कि द्विआबंध के साथ ये जुड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका थोड़ा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन की संख्या 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, 1 में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता पूर्ण नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्टेबल कार्बन को नहीं कर पाएंगे कार्बन की संख्या 1 लेने पर, इसलिए हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो जब कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला को हम लिख देते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या है? CnH2n। क्या है फॉर्मूला? CnH2n। अब यहाँ देख सकते हैं CnH2n फॉर्मूला है। अब एन के जगह 2 रखना है। हमने कल भी आपको बताया था कि एन के जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो एन के जगह जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2। क्या हो जाएगा? C2। यहाँ भी एन के जगह 2 रखना है, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम लिखना है हमको। क्या लिखना है? नाम। तो इसका नाम लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि कार्बन की संख्या 2 हो तो उसका नाम क्या होता है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होगा तो उसका नाम हो जाएगा एथ। क्या हो जाएगा? एथ। और शब्द के पीछे क्या जोड़ना है जी? शब्द के पीछे जोड़ना है इन। क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। हम लोगों ने इन जोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथीन। हम लोग इसको बोलेंगे एथीन, या इसे कहीं कहीं इथीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथीन। ठीक है, इथीन भी बोला जाता है। अब बात आती है इसकी संरचना पे। क्या आती है? संरचना। अब इसका संरचना कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। कार्बन की संख्या कितना है? 2 कार्बन की संख्या है, तो कार्बन की संख्या 2 दे दिए। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होंगे जी? तो द्विआबंध होंगे। कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध, यानी कि डबल बॉन्ड होंगे।
तो डबल बॉन्ड हम लोगों ने लगा दिया, कार्बन 2 हो गया, देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 हो गई। अब हाइड्रोजन क्या है, 4 गो हाइड्रोजन है। और आप ये भी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता की, सॉरी संयोजकता तो 4 होती है कार्बन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 4। तो दूसरी कक्षा में तो हमें 8 चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, यहाँ है 4, 4 और चाहिए, यानी कि 4 और चाहिए। तो देखिए इस वाले कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, इस वाले कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ से दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ से दे देगा। ये आप ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ जाएगा। तब देख सकते हैं कि ये प्रत्येक कार्बन को 4 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। आप देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन को क्या मिल गया, 4 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। देखिए 2 1 2 और 1 3, 3 1 4, फिर 2 1 3 1 4, देखिए 4 मिल गया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसकी संरचना हो जाएगी और ये इसका नाम हो गया और ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए हम कार्बन की संख्या 3 रख के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कार्बन की संख्या जब हम लोग 3 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 3 रखने पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, CnH2n। क्या है, CnH2n। तो n की जगह हम लोग को क्या रखना है, 3 रखना है। संख्या 3 है तो n की जगह 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा। और यहाँ जब n की जगह 3 जब रखेंगे तो 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H6। अब इसका नाम देखिए, नाम लिखना है इसका नाम। 3 कार्बन वाले, देखो कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 कार्बन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वालों को हम लोग बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं जी, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है, शब्द के पीछे जोड़ना है इन। जब इन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए आप लोग, मेरे साथ ही बोलते रहिए, आपको भी याद हो जाएगा। प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका संरचना देखते हैं, क्या देखते हैं, संरचना। ठीक है, जब इसका संरचना देखेंगे, कार्बन क्या है, 3 गो कार्बन है, तो कार्बन 3 गो हम लोगों को दे देना है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो आप डबल बॉन्ड दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिए। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच द्विया बंध होता है, लेकिन कहीं एक जगह, आप यहाँ दो तो भी सही है, यहाँ दो तो भी सही है, लेकिन कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं देना। ठीक है, नहीं तो फिर कार्बन की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ कार्बन की संख्या देखो, इसको कार्बन 2 गो मिल चुका है तो 2 गो हाइड्रोजन और मिलेगा इसको। तो हाइड्रोजन 2 गो इसको मिल गया, देखो ऊपर एक नीचे। तो देखो काउंटिंग करो, 1 2 और 2 4 हो गया। अब देखो बीच वाले कार्बन को तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, 1 2 और 1 3, बस एक इसको दे देंगे तो काम चल जाएगा। देख लिए, अब इसको ई वाले कार्बन को तो 1 ही को मिला है, तो इसको काम कै को देना पड़ेगा, 3 को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कै को है, 4 गो है। ठीक है, तो काउंटिंग करो, हाइड्रोजन 6 गो है तो 6 गो पूरा, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हो गया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। यानी कि ये ध्यान में रखिएगा बनाते वक्त कि प्रत्येक कार्बन को हमें 4 इलेक्ट्रॉन ही देना है। तो देखिए इस वाले कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए अब हम कार्बन की संख्या 4 रख के देखते हैं। तो देखो कार्बन की संख्या जब 4 रखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n। जब फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n तो हमारा क्या निकलेगा फॉर्मूला, C4H8 हो जाएगा। नाम लिखना है, क्या लिखना है जी, नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन वाले को। शब्द के पीछे जोड़ देना है इन। क्या जोड़ना है, इन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। क्या बोलेंगे जी, ब्यूटीन बोलेंगे। ठीक है, इसकी संरचना देखिए, संरचना देखेंगे तो कार्बन की संख्या क्या है, 4 गो। तो कार्बन की संख्या 4 गो दे दीजिए आप, 4 कार्बन हो गया। अब देखो ये इस कार्बन को जो 2 गो मिला हुआ है, 2 गो और दे दो, हो गया। इस वाले कार्बन को 3 मिला हुआ है, 1 देंगे काम चल जाएगा। इस वाले कार्बन को 2 मिला हुआ है, 2 और देंगे तो काम चल जाएगा। इस वाले कार्बन को 1 मिला हुआ है, इसको 3 देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कार्बन को हम लोग को 4 गो देना है। क्या को देना है, 4 गो। तो देखो कंप्लीट हुआ, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। काउंटिंग करो, हाइड्रोजन क्या है, वो हाइड्रोजन है 8 गो हाइड्रोजन पूरा। काउंटिंग करो, मैं सुन रहा हूँ, काउंटिंग करो। चलो आप लोगों ने काउंटिंग कर लिया होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। अब कार्बन की संख्या 5 रख के देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, 5। चलो कार्बन की संख्या जब हम लोग 5 रखेंगे
तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले लगाएंगे CnH2n। ठीक, तो CnH2n फॉर्मूला जब रखेंगे तो C5H10, C5H10। नाम लिखो इसका, नाम लिखेंगे तो C5, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट हो गया। अब प्लस जोड़ना है इन, तो हो जाएगा ये पेंटीन। आपका क्या हो जाएगा, पेंटीन। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है, संरचना लिखना है। क्या लिखना है जी, संरचना। संरचना 5 कार्बन है तो 5 को कार्बन सबसे पहले दे दो, 4 1 5। अब देखो कहीं एक जगह ही डबल बॉन्ड लगाना है, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है। ध्यान में रखिएगा, यहीं पे गलती होती है। ये 3 हो गया और ये एक 4 हो गया। डंडी गिनो, डंडी 4 गई है तो डंडी देना है। अब इस वाले कार्बन को 3 डंडी मिल गया है, एक डंडी और देंगे, 4 डंडी हो गया। इस वाले को 2 मिला हुआ है, 2 और देंगे। इस वाले को 2 मिला हुआ है, 2 और दे दो। ये बेचारे को 1 ही को मिला है, 3 को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, संरचना होगा। काउंटिंग करो, हाइड्रोजन 10 को पूर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 को पूर गया, बिल्कुल 10 को पूर गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, संरचना बनाना है, नाम लिखना है और सूत्र निकालना है। ठीक है, चलो एक और बता देता हूँ, कार्बन की संख्या 6 लेने पे। ठीक है, चलो कार्बन की संख्या कितना लेना है, 6 लेना है। फॉर्मूला वही लगेगा CnH2n। CnH2n लगाएंगे तो C6H12। ठीक, C6H12 हो जाएगा। जब नाम लिखेंगे हम लोग तो 6 कार्बन वाले का नाम होता है हेक्स। 6 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, हेक्स। प्लस जोड़ देंगे इसमें इन, क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। संरचना देखो, संरचना 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हम लोग को लिखना पड़ेगा, 3 4 5 1 6। अब देखो ई वाले कार्बन को तो 2 को मिला हुआ है, 2 को और दे देना। ई वाले कार्बन को 3 मिला हुआ है, 1 और दे देना। ई वाले कार्बन को 2 मिला हुआ है, 2 और देना। ई वाले कार्बन को 2 मिला हुआ है, 2 और दे देंगे। ई वाले कार्बन को भी 2 मिला हुआ है, 2 दे देंगे। ई वाले को 1 मिला हुआ है, 3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आप लोगों को आगे जो है 7 और 8, 7 और 8 तक ही बना लेना है क्वेश्चन, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। ठीक है, यानी कि मैंने 1 से 2 से 2 से शुरुआत किया था ना, 2 से 6 तक तो बना दिया। आप लोग फिर क्या करना है कि 2 से 8 तक बनाना, 2 से 8 तक बनाना। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9771466582, इस नंबर पे क्या करना, सेंड कर देना, ताकि मैं चेक कर लूंगा कि आप लोगों का सही है या गलत है। और इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एल्कीन हमारा खत्म हो गया, एल्कीन फैमिली। बस एल्कीन फैमिली में ध्यान रखना है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा। और ये भाई साहब जो हमने उगने सूत्र निकाला, नाम लिखा और संरचना लिखा, ये तो आपको किसी तरह बनाना ही बनाना है, नहीं बनाओगे फिर एग्जाम में नंबर छूटेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो अब एल्काइन देखते हैं, एल्केन और एल्कीन, दो एल्केन हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोगों ने एल्कीन पढ़ लिया और आज ही एल्काइन पढ़ लेते, ये लास्ट है। ठीक है, एल्काइन देखो, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, CnH2n-2। यहाँ -2 लगाना, गलती हो गया फॉर्मूला में, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कार्बन कार्बन जो होते हैं त्रिआबंध के साथ जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन कयाबंध के साथ, त्रिआबंध के साथ। देखो कैसे त्रिआबंध के साथ जुड़े होंगे कार्बन कार्बन। ठीक है, इसमें शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो होता है आइन होता है। क्या होता है, आइन। नाम से ही देख लो, एल्काइन तो आइन लगेगा, एल्केन था तो एन लगा था, एल्कीन है तो इन लग रहा था, अब आइन है तो आइन लगेगा। ठीक है, चलो अब कार्बन की संख्या 2 से इसका भी शुरुआत हम लोग करेंगे, 1 से नहीं होने वाला, 2 से। 2 से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, ये फॉर्मूला गलत है, इसको ध्यान नहीं देना। CnH2n-2, देखो जब इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो n की जगह जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2 और 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो
2, C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H2। नाम लिखना है इसका, क्या लिखना है? नाम। तो जब नाम लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन की संख्या वालों को हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। अब प्लस जोड़ना है आइन। क्या जोड़ना है जी? आइन। इसका नाम जो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा नाम। ठीक है, एथाइन हो जाएगा नाम इसका। अब इसका संरचना देख लेते हैं। संरचना देखो, कार्बन कार्बन त्रियाबंध के साथ जुड़ेगा, हमने आपको ऊपर बता रखा है। तो देखो, ई वाले कार्बन को भी 3 डंडी मिल गया, ई वाले कार्बन को भी 3 डंडी मिल गया। एक एक की आवश्यकता और है, यानी कि प्रत्येक कार्बन को तो 4 होना चाहिए, तो एक एक दे देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ भी देख लो हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक है, चलो अब कार्बन की संख्या 3 रख के देखते हैं। देखो, कार्बन की संख्या जब 3 लेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो C3 और 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि C3H4। नाम इसका लिखेंगे तो नाम इसका क्या हो जाएगा? नाम इसका आप हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और शब्द के पीछे जोड़ना है आइन। क्या जोड़ना है? आइन। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, संरचना देखो इसका। संरचना देखना है, कार्बन की संख्या 3 गो है और भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। एक जगह ही, कहीं कहीं एक जगह ही ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ई वाले कार्बन को 3 गो मिला हुआ है, एक दे देंगे हाइड्रोजन, काम फरिया जाएगा। अब देखो, बीच वाले कार्बन को 4 गो मिल चुका है, इसको हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। देख लो, ये पीछे 3 गो, एक गो आगे 4 गो हो गया, तो प्रत्येक कार्बन को 4 गो देना है, इसको अब हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। ई वाले कार्बन को एक गो मिला है, तो इसको 3 गो हाइड्रोजन दो। जिसको 4 पूरी मिल गया है उसको 4 पूरी से ज्यादा नहीं देना अधिक। देखो, इस वाले को 4 पूरी मिल गया है, इसको 3 पूरी मिला था तो एगो हम लोग ने हाइड्रोजन का पूरी दे दिया, और इसको एगो मिला था तो 3 गो हाइड्रोजन दे दिया, तो 4 गो हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन भी देखो 4 गो, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गया। तो ये इसका संरचना हो गया, ये इसका नाम हो गया, और ये वाला इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखो। चलो अब कार्बन की संख्या 4 लेके देखते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 4। देखो, कार्बन की संख्या जब 4 लेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n-2। ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? गलत है। CnH2n-2, ये फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एन के जगह 4 रखना है। एन के जगह जब 4 रखेंगे हम लोग, तो C4 और 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, तो C4H6। C4H6 इसका सूत्र हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं जी? ब्यूट। प्लस हमको जोड़ना है आइन, तो ये हो जाएगा क्या चीज? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। संरचना देखिए इसका। संरचना जब इसका देखेंगे तो संरचना क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक कार्बन हो जाएगा, उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। हाइड्रोजन की संख्या 6 है। देखो, 6 हाइड्रोजन हो गया। आप देखोगे कि सर इस वाले कार्बन को कुछ नहीं दिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये वाला, ये तो 4 को पूरी ऑलरेडी ले चुका है। देखो, 1 2 3 और 1 4, तो 4 को ऑलरेडी ले चुका है। हर एक कार्बन को हमको 4 को देना है, 4 को से अधिक देना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं देंगे एक भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका संरचना हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलो कार्बन की संख्या 5 रख के चेक करते हैं। कार्बन की संख्या 5। जब कार्बन की संख्या 5 रखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n-2। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये ध्यान नहीं देना। CnH2n-2 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इनके जगह 5 रखना है, तो C5, 5 दूना 10 में से 2 गया, CH8 हो गया। नाम लिखो। जब नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं पेंट, और जोड़ देना है आइन। क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। संरचना देखिए,
संरचना इसका क्या हो जाएगा जी, 5 कार्बन है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, बाकी 4 1 5 बाकी सिंगल बॉन्ड के साथ रहेंगे। इसको एक हाइड्रोजन देना है, इस वाले को हाइड्रोजन नहीं देना क्योंकि इसको कंप्लीट हो चुका है, इसको 2 को देना पड़ेगा, इसको 2 को ऑलरेडी है, इसको भी 2, इसको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ 8 है, बिल्कुल है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा और ये इसका सूत्र हो जाएगा। चलो अब कार्बन की संख्या 6 रख के चेक करते हैं। तो कार्बन की संख्या 6 रखते हैं, ये फॉर्मूला गलत है, इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला सही है, CnH2n-2। ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एन के जगह 6 रखना है तो C6 क्या हो जाएगा, C6, H 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, यानी कि H10, C6H10। अब इसका नाम लिखेंगे, जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो सी कार्बन की संख्या 6 हो तो उसका नाम हो जाता है हेक्स। क्या नाम हो जाता है जी, हेक्स नाम हो जाता है। इसमें जोड़ देना है आइन, क्या जोड़ना है, आइन, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्साइन। क्या हो जाएगा, हेक्साइन या हेक्साइन। ठीक है, संरचना इसका देखिए, संरचना जब इसका हम लोग देखेंगे तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और एक कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा, 5 और 1 6। ठीक है, ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऊपर वाले में भी हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो, 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हाइड्रोजन हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा, और ये इसका नाम और ये इसका सूत्र। तो हम लोगों ने एल्कीन में भी आपको 6 तक बताया, 2 से 6, एल्कीन में भी बताया 2 से 6। ठीक है, एल्काइन में भी 2 से 6 बताया। आप लोग क्या करना कि 2 से कम 9 10 तक, तो कम से कम 8 तक हमको बना के व्हाट्सएप पे भेज देना, दोनों का, एल्कीन का और एल्काइन का, और हो सके तो एल्केन जो है, एल्केन का कम से कम 1 से लेके 10 तक भेज देना हमको। ठीक है, यानी कि 3 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको करना है। अगर करोगे तो हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, नहीं करोगे तो लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, केवल वीडियो देख रहे हो। तो केवल वीडियो देखने से आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, वीडियो देख लेने से क्षणिक भर के लिए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको कॉपी कलम चलाना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को 3 होमवर्क देता हूँ। एल्कीन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो 1 से 10 तक आप लोग एकदम सूत्र के साथ, और सूत्र, नाम और संरचना तीनों लिख के भेजना है। एल्कीन, एल्कीन जो हम लोग आज पढ़े हैं वो 2 से 8 तक भेजना है, सूत्र, नाम और संरचना के साथ। एल्काइन जो यहाँ एल्काइन दिख रहा है आपको, ये भी आपको 2 से 6 तक भेजना है, सूत्र, नाम और संरचना के साथ। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, 9771466582। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप ये तीनों कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, तब हम अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट इस चैप्टर का, वो हम बनाएंगे। अगर वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा, लग रहा है कि तैयारी अच्छे से चल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, 1-2 ही लाइक आता है वीडियो पे, इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए। ठीक है, व्यू भी बहुत कम आ रहा है, इतना मेहनत आप लोग के लिए तो कर रहा हूँ ना, इसलिए शेयर भी कीजिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग होमवर्क जरूर कंप्लीट करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।